पोलो मैदान स्थित प्रेक्षागृह में सीपीआईएम की ओर से आज बहादुरपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन पार्टी जिला सचिव अविनाश ठाकुर मंटू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में बहादुरपुर विधानसभा से श्याम भारती के दावेदारी की और मजबूत बना दिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड अशोक ढाबले ने कहा कि आज बिहार करवट बदल रहा है। यह आंदोलन सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे भारत का आंदोलन बन गया है। मोदी सरकार ने गरीबों को और गरीब बना दिया और अमीरों को और अमीर बना दिया है। मोदी सरकार की नीति किसी तानाशाही से कम नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए वो आपको दिखाते हैं। देखिए, आज दरभंगा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत ही जोर शोर से हो रहा है। एक्चुअली पूरे बिहार के कुछ महत्व के जिले में हम पार्टी के पॉलिट ब्यूरो की तरफ से विजय राघवन जी, मैं, ललन जी हमारे राज्य सचिव, केंद्रीय कमेटी सदस्य, अवधेश जी, अजय कुमार जी हमारे विधानसभा के गठ नेता, ये सब घूम रहे। और इसके अंदर मुख्य रूप से बिहार के विधानसभा के चुनाव, ये अभी बहुत बड़ी चुनौती है पूरे देश के सामने, बिहार की जनता के सामने। और हमारा स्पष्ट कहना है कि इन चुनावों में ये सब जो हम कार्यकर्ता सम्मेलन जो ले रहे हैं, इसके दो मकसद हैं। एक, ये महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की तरफ से इसको किसी भी हालत में हमको जिताना होगा। और ये जो एनडीए का गठबंधन है, भाजपा, जदयू और बाकी जो लोग हैं, इनको किसी भी हालत में उनको हराना पड़ेगा, बिहार के अच्छे के लिए, देश के अच्छे के लिए। और इसके दो तीन कारण हैं। मुख्य रूप से ये अभी 20 साल में नीतीश कुमार जी की सरकार, 11 साल नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की सरकार, इन्होंने पूरे देश का सत्यानाश किया। बिहार का 20 साल में तो इतना सत्यानाश हुआ कि आप पूछिए मत। हर क्षेत्र में हम देखते हैं पूरे कानून सुव्यवस्था खत्म हो गई, बलात्कार हो रहे, बड़े बड़े हमले हो रहे हमारे पिछड़े लोगों के ऊपर, दलितों के ऊपर, रोज न्यूज़ आ रही है। भ्रष्टाचार इतना बड़ा है कि पूछिए मत। और जनता के खिलाफ सभी नीतियाँ ये ले रहे हैं। बड़े बड़े पूंजीपतियों को बहुत अमीर करने के पीछे ये लोग सब लगे हैं। यह है एक बात। दूसरा, जनता के अंदर जो रोष है उसको आज ख़त्म करने के लिए ये लोग पूरी तरीके से सांप्रदायिकता का इस्तेमाल कर रहे, जातिवाद का इस्तेमाल कर रहे, एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ, हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ, हिंदू और क्रिश्चियन, ये सब चल रहा है आज पूरे देश में और बिहार में। अच्छा, ये जो और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी जो आई है उभर कर, वो है वोट चोरी का मामला। और ये वोट चोरी का मामला आप जानते हैं, महागठबंधन का बहुत बड़ा ये वोटर अधिकार यात्रा जारी है अभी बिहार में। हमारे सब नेता उसके अंदर जाके आए। कल हम लोग भी उसके अंदर शरीक होने वाले हैं। राहुल गांधी जी है, तेजस्वी यादव जी है, दूसरे नेता है। तो ये पूरी हाइट हो गई कि पूरे जनवाद को, लोकतंत्र को ही ख़त्म करना चाहते हैं, पूरा वोट का चोरी करना चाहते हैं। तो बहादुरपुर विधानसभा को लेकर के क्या फाइनल बातें हो चुकी है? क्योंकि सारे कार्यकर्ता नेता काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, बाद में उन्हें परेशानी हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, महागठबंधन के अंदर अभी तक, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, सीट के बंटवारे के बारे में अभी तक कोई चर्चा शुरू नहीं हुई, कोई भी चर्चा नहीं हुई। हमारे 3 सदस्य हैं यहाँ, जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, ललन जी है, अवधेश जी है, अजय जी है। अभी तक कोई चर्चा शुरू नहीं हुई। लेकिन ये वोटर अधिकार यात्रा के बाद हमारी उम्मीद है कि वो चर्चा शुरू होगी। बहादुरपुर का क्लेम हमने डाला है, ये बात सही है कि नहीं? हमारे 2 जो सीट ऑलरेडी हम जीते हैं। पिछले बार 2 सीट में हमने 2 नंबर के वोट लिए थे, बहुत अच्छे लिए थे, थोड़े में हम गए। और कुछ दूसरी जगह ये हमने मांगी है, महागठबंधन को हमारी लिस्ट गई है, उसमें बहादुरपुर एक है। किसान सभा के संस्थापक सदस्य कॉमरेड सजारन सरस्वती ने कहा था कि जोतने वालों को जमीन मिलनी चाहिए, यही हमारी लड़ाई है। नीतीश भाजपा की दलाली कर रहे हैं, आरएसएस और भाजपा देश को बांटने का काम कर रहे हैं। 79 जगह पर फर्जी वोटिंग कराई गई। मोदी जी की डिग्री भी फर्जी है, फर्जी मतदान करके वो चुनाव जीत चुके हैं। बहादुरपुर विधानसभा सीट सीपीआईएम को मिलनी चाहिए और मिलेगा भी।
बूथ लेवल कमेटी बनाइए, भाजपा जदयू को हराइए और इंडिया गठबंधन को जिताइए। राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में वोटर ठीक थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के वक्त मतदाता सूची फर्जी हो गई। इस बार धांधली में से 65 लाख मतदाताओं का नाम काट दिया गया है। याद रखिए 200 वर्षों की गुलामी और संघर्ष के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आज की सरकार गांधी के हत्यारे गोडसे की राह पर चल रही है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में 700 किसानों ने शहादत दी। लड़ाई का बिगुल बज चुका है, लोग जाग चुके हैं और बदलाव होकर रहेगा। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का ये हमने इसलिए किया जब यह चुनाव बहादुरपुर विधानसभा लड़ना चाहते हैं और मोर्चे में हम सीट को लेना चाहते हैं। उसके पीछे कारण है, एक लंबा जनसंघर्ष बहादुरपुर प्रखंड में रहा है। कई हमारे साथी जमींदारों के हाथ मारे गए। यह जो उपजा हुआ संघर्ष का यह क्षेत्र है, इसमें हम चुनाव लड़के जीतना चाहते हैं, महागठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। आने वाले समय में बिहार की जो सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव उसके मुख्यमंत्री होंगे, इसके लिए ये पूरी लड़ाई हो रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं है महागठबंधन पर दबाव बनाने के लिए? जिन्हें प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, जेन्युइन पॉलिटिक्स है। यहाँ कौन लड़ रहा है? यह सीट किसका है? जदयू का। क्या इससे पहले ये तो जदयू है। वामपंथियों ने दावेदारी की है? लड़ी है। कब लड़ी? इससे पहले जो 2 चुनाव हुए हैं उसमें श्याम जी स्वयं कैंडिडेट थे। एक बार हायाघाट में स्वयं लड़ा था। कॉमरेड अवधेश कुमार ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से के नीतीश कुमार के शासन का नतीजा सबके सामने है। गरीबों और भूमिहीनों को सामंती भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराकर जमीन मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज नीतीश को हराना भी पहला काम है। बदलाव की लहर पूरे बिहार में है। और जैसा कि हमारे नेता कॉमरेड अशोक ढाबले आपको बताए, बिहार बदलाव के मूड में है। नीतीश जी का 20 साल का शासन, भाजपा जदयू का शासन पूरी तरह से हर मोर्चे पर असफल साबित हुई। पलायन बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ गई, कुपोषण बढ़ गया, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। कल ही आप देखें नवादा के हिसुआ इलाके में एकदम दलित महिला पुरुष दोनों को डाइन के नाम पर उसके पति की मृत्यु हो गई और वह महिला जिंदगी और मौत के बीच दिन गुजार रही है। अब यहाँ का जितना असंतोष है उसके चलते मिनिस्टर को जनता खदेड़ रही है। वामपंथी की बड़ी भूमिका है बिहार के अंदर, महागठबंधन के अंदर। जहाँ जहाँ जत्था जा रहा है, वोटर अधिकार यात्रा आप देखे होंगे, हजारों की तादाद में लाल झंडे के लोग भी खड़ा हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो चुनाव होने वाला उस चुनाव में लाल झंडे की ताकत भी विधानसभा के अंदर बढ़नी चाहिए। और उसी क्रम में ये जो दरभंगा का जिला है, बहादुरपुर का जिला है, संघर्ष का जिला है, इसलिए हमारी एक दावेदारी बनती है। हम भी चाहते हैं बहादुरपुर से वामपंथी को ये सीट मिले, सीपीएम को ये सीट मिले, इससे महागठबंधन और भी ज़्यादा मजबूत होगा। विधायक दल के नेता कॉमरेड अजय कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश एक गहरे संकट से गुजर रहा है। मोदी सरकार संविधान बदलने की साजिश कर रही है और इसका असर सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे भारत पर पड़ेगा। बिहार में आज जैश-ए मोहम्मद के 3 आतंकी घुस गए, इस तरह की खबरें लगातार सुबह से चल रही है। इस पर उन्होंने अपनी क्या तीखी प्रतिक्रिया दी, चले उसे भी आपको दिखाते हैं। नहीं, आपका जो कहना है चुनाव के समय में आतंकी क्यों आ जाते हैं, तो बॉर्डर किन के हाथ में है? जी, बॉर्डर की सिक्योरिटी जो है होम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। बिहार की सरकार की इंटेलिजेंस जो है उनके हाथ में है। तो वो क्यों मंगाते हैं, ये सवाल तो उनसे पूछिए ना। आपको क्या लगता है ये आतंकी भी पढ़े लिखे समझदारी से काम कर रहे हैं कि सिर्फ चुनावी? नहीं, वो आतंकी जो है ना, वो तो आपकी कायराना है ना, आपकी नाकामी है। इस कारण से बाहर से कोई आतंकी आता है, ऐसे कैसे आ जाएगा? सिक्योरिटी का इंतजाम आपके पास में है, बॉर्डर से कैसे चला आता है? आप आम आदमी कोई जो है बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता बिना जांच पड़ताल का। आतंकी कैसे आता है? उसके इंचार्ज कौन है? उसकी फेलियरनेस ना है मुकाबला, उसका जो है मुकाबला करने के लिए क्या अभी क्या था, अभी तो कर रहा था। ट्रंप कह दिया वापस लो, वापस ले लिया सीज फायर, और ये बोलता है कि उसके कहने पर नहीं किया।
तो लोकसभा के अंदर तो बोला ना एमपी लोगों ने बोला लोकसभा के अंदर कि एक बार बोलो कि ट्रंप झूठ बोल दिया, तो वो भी नहीं बोलता है। आगे उन्होंने कहा कि हमें संघर्ष करना होगा, संगठन खड़ा करना होगा, बूथ कमेटी बनानी होगी, नए वोटरों के नाम जुड़वाने होंगे, बूथ लेवल एजेंटों को प्रशिक्षित करना होगा। आज हमारी पार्टी के सिर्फ 2 विधायक हैं, लेकिन अगर संख्या बढ़ी तो हमारी आवाज़ और बुलंद होगी। बहादुरपुर से यदि सीपीआईएम मैदान में उतरेगी तो यह हम सीट जरूर जीतेंगे और निकम्मे शासकों को सत्ता से बाहर करेंगे। सम्मेलन को राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती, बहादुरपुर लोकल सचिव गणेश महतो, हनुमान नगर लोकल सचिव सुनील शर्मा, राम सागर पासवान, दिलीप भगत, रामप्रीत राम, शीला देवी ने भी संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। अभी प्रेक्षागृह में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम के द्वारा बहादुरपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रही है। इसमें हमारे राष्ट्रीय नेता आए हुए हैं, पोलिट ब्यूरो के सदस्य बिहार के प्रभारी अशोक ढाबले। हमारी पार्टी बहादुरपुर विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, उसी के तैयारी के लिए आज हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, जो बहादुरपुर हमारा संघर्ष का क्षेत्र है, इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय किया है जो हम बहादुरपुर ये जो विधानसभा क्षेत्र है उसका हम चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी तैयारी शुरू कर दी है। अभी हम आपको बताना चाहते हैं, जो इस कार्यक्रम के तैयारी के लिए 75 जगह बहादुरपुर और हनुमान नगर में छोटी बड़ी मीटिंग हुई है और पूरे आज विधानसभा क्षेत्र में ये चर्चा है, जो यह सीट वामपंथी पार्टी खास करके सीपीआईएम को अगर यह सीट मिल जाती है तो सीपीआईएम इस बहादुरपुर विधानसभा चुनाव जीतेगी, भारी मत से जीतेगी, ये आम लोगों में चर्चा है। हम कहना चाहते हैं, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है एनडीए गठबंधन को हराना, इंडिया गठबंधन को जिताना, और हम लोग तो बहादुरपुर में हमारा जो ये संघर्ष पूरे दरभंगा जिले में है, लेकिन बहादुरपुर हमारा मजबूत है, इसीलिए बहादुरपुर हम लोग जो है सो चिन्हित किए हैं और बहादुरपुर में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। श्याम भारती, सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य। पूर्व विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है। आप सभी लोग जानते हैं कि दरभंगा जिला में कम्युनिस्ट पार्टी 93 में भूमि संघर्ष शुरू किया था, उसका केंद्र बहादुरपुर ही था। बहादुरपुर से ही वो भूमि संघर्ष शुरू हुआ था, जो बाद में बड़ा राजनीतिक आकार दरभंगा जिला में ग्रहण किया, जिसके कई बड़े नेता रहे हैं। हम उन्हीं के विरासत को आज रक्षा करना चाहते, भूमि संघर्ष को रक्षा करना चाहते। आपको जानकारी हम दे दें कि 22,000 बीघा जमीन आज भी गरीबों के कब्जे में है, लेकिन एनडीए के सरकार में आने के बाद, शासन आने के बाद तमाम जगहों पे गरीबों को बेदखल करने के लिए लड़ाई जारी है। हम समझते हैं कि अगर गांव के अंदर हम सांप्रदायिक शक्तियों को, फासिस्ट शक्तियों को कमजोर करना चाहते तो किसान आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा, और किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। अगर चाहती है इंडिया गठबंधन कि आज सांप्रदायिकता के खिलाफ, आज सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई तेज हो और जड़ से फासीवाद कमजोर हो, तो हमको बहादुरपुर से चुनाव लड़ने का अवसर देना पड़ेगा और इसी से वो लड़ाई और तेज होगी। इसीलिए हमारा दावा बनता है। हमारा नाम अविनाश कुमार ठाकुर है, हम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला मंत्री हैं।